हेलो गाइस, यू वेलकम ऑन माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फ्लो चार्ट्स के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। सो गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी पूरी सी प्रोग्रामिंग का। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फ्लो चार्ट्स, कि फ्लो चार्ट्स होता क्या है। देखिए गाइस, फ्लो चार्ट्स को समझने के लिए हमें एक वर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब जो फ्लो चार्ट है वो आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट है किसी एल्गोरिथम का। अभी एल्गोरिथम क्या होता है, मैंने एक वीडियो इससे पहले वाली वीडियो बना रखी है एल्गोरिथम के ऊपर, कंप्लीट एल्गोरिथम्स को एक्सप्लेन किया है मैंने, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो गाइस, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ एल्गोरिथम क्या होता है। तो चलिए एक बार समझते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। सो देखिए गाइस, एल्गोरिथम्स को समझने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या होते हैं? एल्गोरिथम स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं आपके स्टेप्स? किस चीज के स्टेप्स होते हैं? किसी एक सॉल्यूशन के। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और उसका सॉल्यूशन निकालना है। सो उस सॉल्यूशन के स्टेप्स को आप क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम। और ये जो क्वेश्चन है वो किस चीज का होना चाहिए? आपका प्रोग्रामिंग का एंड मैथमेटिक्स। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होने चाहिए। तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम? एल्गोरिथम। मतलब किसी भी क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करना। एंड वो स्टेप्स क्या कहलाते हैं? आपके एल्गोरिथमिक स्टेप्स। क्या कहलाते हैं आपके? एल्गोरिथमिक स्टेप्स। तो ये था हमारा एल्गोरिथम की एल्गोरिथम क्या होता है। अभी देखिएगा, इस एल्गोरिथम्स क्या है? स्टेप्स हैं। और इन्हीं स्टेप्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना। इन्हीं स्टेप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट, क्या कहलाता है आपका? फ्लो चार्ट्स। क्या कहलाता है आपका? फ्लो चार्ट्स। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर मैंने आपको दो इक्वेशन दी, एक एक्स के लिए एंड एक वाई के लिए। एक्स के लिए मैंने आपको एक वैल्यू दी आपको 2, वाई के लिए 4, इसको 6, इसको 8 एंड देन 10 एंड देन 12। अभी आपको क्या करना है? इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक ग्राफ पेपर लेंगे एंड देन उस ग्राफ पेपर के ऊपर आप ऐसे मार्क करेंगे अपने स्केल्स को। देन इन्हीं स्केल्स को क्या करेंगे? आप ड्रॉ कर लेंगे। एंड इन्हीं स्केल्स को ड्रॉ करने के लिए क्या होगा? क्या कर लेंगे? इन स्केल्स को ड्रॉ कर लेंगे। एंड इन स्केल्स को लेकर आप क्या कर देंगे? ग्राफ डिजाइन कर देंगे। ये ग्राफ क्या होगा? ये जो लाइन रिप्रेजेंट, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपको, क्या कर रही है? ये लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आपको एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसी तरीके से क्या होगा? जो आपके प्रोग्राम्स हैं, मतलब जो आपके प्रोग्राम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किनका यूज करते हैं? फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स का यूज करते हैं किनको रिप्रेजेंट करने के लिए? अपने प्रोग्राम के स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ये था क्या हमारा फ्लो चार्ट। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको किन्हीं दो नंबर का सम करना है एंड उसका आपको पूरा एक प्रोग्राम लिखना है। सो इसका प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका एल्गो लिखना पड़ेगा। एल्गोरिथम मैंने आपको लिखना सिखाया है कि कैसे आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। एंड उस कंप्लीट वीडियो को आप देख लेंगे सो आपको कंप्लीट एल्गोरिथम का आइडिया हो जाएगा कि एल्गोरिथम क्या होता है एंड इसकी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी चीजें मैंने वहां पे आपको बता रखी है। सो अभी ये था हमारा क्या, किसी भी प्रोग्राम के फ्लो चार्ट को कैसे हम डिजाइन करते हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपने पीपीटी के ऊपर कि उसमें क्या बोल रखा है। देखिए गाइस, इस डेफिनेशन को आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। फ्लोचार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम प्रोग्राम, often use it as
प्रोग्राम या जो प्रोग्रामर्स हैं वो ज्यादातर इसको प्रोग्राम प्लानिंग टूल्स के लिए यूज करते हैं। मतलब क्या, एज अ प्रोग्राम प्लानिंग टूल इसको यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इट मेक्स use of symbols which are connected among them to indicate the flow of information and processing। जैसे मैंने आपको मैथ्स के एग्जाम्पल के साथ समझाया कि कैसे एक एक्स एंड वाई के लिए हम ग्राफ डिजाइन करते हैं, एंड उस ग्राफ के अंदर हम एक लाइंस कर्व्स वो ड्रॉ करते हैं। वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है आपकी वैल्यूज को। उसी तरीके से प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं, अलग अलग बॉक्सेस का यूज करते हैं। सो उनसे हम क्या करते हैं, अपने पूरे फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हैं, एंड उस फ्लो चार्ट को देखकर हम अपना पूरा जो प्रोग्राम है उसको समझ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्लो चार्टिंग बोलेंगे। कौन सी प्रोसेस को फ्लो चार्टिंग बोलेंगे, किसी एल्गोरिथम, किसी प्रोग्राम या एल्गोरिथम के लिए आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, फ्लो चार्टिंग। सो अभी गाइस टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट देखेंगे कि फ्लो चार्ट के कितने टाइप्स होते हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स यूज टू टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। क्या, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं वो दो टाइप के फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं। फर्स्ट फ्लो चार्ट कौन सा होता है आपका, प्रोग्राम फ्लो चार्ट। सेकंड फ्लो चार्ट क्या होता है आपका, सिस्टम फ्लो चार्ट। चलिए जानते हैं प्रोग्राम फ्लो चार्ट क्या होता है। देखिए गाइस, प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स दीज आर यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स। मतलब प्रोग्राम फ्लो चार्ट कौन यूज करता है, प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। A program flowchart shows the program structure, logic flow and operation perform। गाइस, जो प्रोग्राम फ्लो चार्ट होता है वो किस लिए यूज होता है, किसी भी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, उसके लॉजिक फ्लो को बताने के लिए, एंड ऑपरेशन परफॉर्म, उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं। ऑपरेशंस जैसे मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, आपके कंपैरिजंस, ये सभी क्या होता है आपके ऑपरेशंस। इट ऑल्सो फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। क्या, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिस्टम के अंदर। इट ब्रॉडली इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या, जो प्रोग्राम फ्लो चार्ट है वो कुछ ये पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं। चलिए पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर। क्या, सबसे पहले आता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स के अंदर आपको जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से दिखाई देता है। आप एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं, एंड आपको उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे जाता है कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम वर्क कर रहा है। प्रोग्राम लॉजिक, उसके अंदर आपको अलग अलग बॉक्सेस प्रोग्राम लॉजिक के लिए भी दिए जाते हैं, जिसके अंदर आप अपना प्रोग्राम का लॉजिक लिखते हैं, एंड उस चीज से क्या कर पाएंगे, आप अपने प्रोग्राम के लॉजिक को अच्छे से समझ पाएंगे, एंड उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। इसी तरीके से बात करते हैं हम अपने डेटा इनपुट एट वेरियस स्टेजेस। क्या बोला इसने, कि हम अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं अलग अलग स्टेजेस के ऊपर, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। डेटा प्रोसेसिंग क्या करता है, प्रोग्राम फ्लो चार्ट आपकी डेटा प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है। मतलब जो आप अपना क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं उसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें हेल्प करेगा आपका फ्लो चार्ट। computation and calculation, we can understand what type of computation and calculations used in your program। हम जान सकते हैं फ्लो चार्ट को देखकर कि किस टाइप की कॉम्पिटिशन्स एंड कैलकुलेशन हमने यूज किया है। अभी जैसे कि कॉम्पिटिशन एंड कैलकुलेशन में मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन क्या होती है, जो आपके कंप्यूटर परफॉर्म कर सकते हैं। अ वेरी ह्यूज टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, जो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका कंप्यूटर परफॉर्म कर देता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉम्पिटिशंस। एंड कैलकुलेशन क्या होती है, जो कि ह्यूमन द्वारा परफॉर्म की जाती है, छोटी कैलकुलेशंस, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन, दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस इज नोन एज कैलकुलेशंस। एंड अभी बात करते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कंडीशंस ऑन विच डिसीजंस आर डिपेंड्स। क्या, एक फ्लो चार्ट को देखकर हम उन कंडीशंस का भी पता लगा सकते हैं कि किन कंडीशन पे हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। मान लीजिए मैंने आपको एक प्रोग्राम बोला कि आपको एक वोटिंग सिस्टम के लिए आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करना है, एंड उसके अंदर 18 प्लस ही लोग वोट कर सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे कि भाई जिसकी एज 18 से बड़ी होगी वो ही यहाँ पे वोट डाल सकता है, हमारी ऐप के ऊपर वोट डाल सकता है। सो इस तरीके से क्या होता है, आपके जो कंडीशंस यूज होती हैं आपके प्रोग्राम्स के अंदर। साथ ही बात करते हैं ब्रांचिंग एंड लूपिंग सीक्वेंस। एक फ्लोचार्ट को देखकर हम उसके ब्रांचिंग एंड लूपिंग सीक्वेंस को भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम लूप में चल रहा है, एंड कौन कौन से लूप यूज किए गए हैं उस प्रोग्राम के अंदर। साथ ही बात करते हैं रिजल्ट। देखिए पूरे फ्लो चार्ट को देखकर लास्ट में आप अपने आप ही एक रिजल्ट देख लेंगे कि हाँ, लास्ट में एक
बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है फ्लो चार्ट का। वेरियस आउटपुट्स, आपको फ्लो चार्ट को देखकर अपने आउटपुट्स का आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के आउटपुट्स आपके आ सकते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने पर। तो ये था कि हमारा प्रोग्राम फ्लो चार्ट। एंड पूरी जर्नी के अंदर हम सिर्फ प्रोग्राम फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गाइस जो हमारी सी लैंग्वेज है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस है एंड जो हमारे इंटरव्यूज क्वेश्चन है, वो ज्यादातर किसके अंदर आते हैं, प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स के अंदर। अभी बात करते हैं अपने सिस्टम फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट्स के अंदर क्या आता है आपका, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके जो फ्लो चार्ट्स है वो किस चीज के लिए यूज होते हैं, आपके सिस्टम फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट है यूज बाय द सिस्टम एनालिस्ट to show various process, subsystems, outputs, operation of data in a system. In data in a system, क्या बोला कि जो सिस्टम फ्लो चार्ट है वो आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो किस लिए यूज करते हैं, सिस्टम को एनालिस्ट करने के लिए। क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं किसी एक सिस्टम को, सब सिस्टम्स को देख सकते हैं, अपने आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऑपरेशंस को चेक कर सकते हैं। एंड इन दिस कोर्स मटेरियल वी विल बी डिस्कस प्रोग्राम फ्लो चार्ट ओनली। क्या करेंगे हम पूरे कोर्स के अंदर अपना सिर्फ प्रोग्राम फ्लो चार्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है गाइस। सो अभी बात करते हैं हम क्या, फ्लो चार्ट सिंबल्स। इस फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या होते हैं, देखिए गाइस, जिस तरीके से ग्राफ के अंदर आप कर्व एंड लाइंस के द्वारा अपने ग्राफ को, जो सॉरी मैथमेटिकल्स वैल्यूज को इंप्लीमेंट करते हैं अपने ग्राफ पेपर के ऊपर, उसी तरीके से हमारे प्रोग्राम के स्टेप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट्स के कुछ सिंबल्स। एंड उन सिंबल्स के बारे में हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर। अभी हम बात करेंगे कि हमें कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हम अपना फ्लो चार्ट लिखेंगे, एंड वो चीजें आपके फ्लो चार्ट सिंबल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप अपने ग्राफ के अंदर आप बहुत चीजों को ध्यान रखते हैं, जैसे कर्व के बारे में, लाइंस के बारे में, कि ये लाइन यहाँ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसको इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो उसी तरीके से क्या हुआ, सिंबल्स के बारे में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो चलिए जानते हैं आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा अपने सिंबल्स के बारे में। So the shape of the symbol is important and must not be changed। क्या, जो शेप है, जो शेप है सिंबल्स की, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आप सिंबल का शेप लिखेंगे अपने फ्लो चार्ट के अंदर, उसी से आइडिया लगाएगा कोई प्रोग्रामर कि आपके प्रोग्राम के अंदर क्या चीजें यूज की गई है। तो सिंबल की जो शेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्लो चार्ट के अंदर, एंड इट मस्ट नॉट बी चेंज। एंड ये चेंज नहीं हो सकती। मान लीजिए आपने किसी प्रोसेस के लिए कोई आपने सिंबल लिया है, सो वो प्रोसेस के लिए एक अलग सिंबल ही होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। द साइज कैन बी चेंज एज रिक्वायर्ड, बट वी कैन चेंज द साइज। क्या, हम मान लीजिए आपको बॉक्स के अंदर थोड़ा बड़ी वैल्यूज लिखनी है, बड़ा प्रोग्राम लिखना है, तो यू कैन चेंज द साइज अकॉर्डिंग टू योर नीड। द सिंबल मस्ट बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेबल। क्या, जो आपके सिंबल है वो आपके इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेबल होने चाहिए, मतलब इस तरीके से ड्रॉ होने चाहिए कि जो थर्ड पर्सन है वो आपका आपके सिंबल्स को देखकर आपके प्रोग्राम्स के बारे में पता लगा पाए। ये नहीं हो कि भाई आपने एक रेक्टेंगल की जगह आपने पैरेललोग्राम बना दिया, पैरेललोग्राम की जगह आपने रेक्टेंगल बना दिया। तो उस तरीके से हमें नहीं करना है। द डिटेल इनसाइड द सिंबल मस्ट बी क्लियरली लेजिबल। क्या, द डिटेल इनसाइड द सिंबल मस्ट बी क्लियरली लेजिबल। क्या बोला इसने कि जो आपके सिंबल्स के अंदर जो आपने डिटेल्स डाली है वो आपको क्लियरली शो होनी चाहिए, क्लियरली दिखनी चाहिए, क्लियरली पढ़ पाए। द फ्लो लाइंस आर एज फार एज पॉसिबल मस्ट नॉट क्रॉस। जो फ्लो लाइंस है, मतलब फ्लो चार्ट के अंदर आपकी कुछ लाइनें होती हैं जो अलग अलग बॉक्सेस को आपस में जोड़ती हैं, वो लाइंस आपस में क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपको एक मेन पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे क्या, फ्लो चार्ट के सिंबल के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स। गाइस इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम एक फ्लो चार्ट्स को भी ड्रॉ करेंगे। एंड ये जो आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा फ्लो चार्ट के ऊपर, क्योंकि गाइस फ्लो चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड गाइस मैंने पूरी पीपीटी इस तरीके से एडजस्ट की है कि आप इसको एक पूरे 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूरी पीपीटी को लिख सकते हैं। एंड गाइस बहुत इजी इजी पॉइंट्स मैंने उठा के डाले हैं इस पीपीटी के अंदर। तो चलिए बात करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट्स, कुछ चुनिंदा ऐसे सिंबल्स के बारे में जो कि हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करने वाले हैं। क्योंकि गाइस इस टाइम हम अपने कुछ छोटे प्रोग्राम्स करेंगे, ना कि कोई बड़े ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। सो चलिए बात करते हैं टर्मिनल सिंबल्स के बारे में कि टर्मिनल सिंबल्स क्या होता है।
सो देखिए गाइस, अभी हम बात करेंगे क्या, टर्मिनल सिंबल्स। टर्मिनल सिंबल्स क्या होता है? देखिए, टर्मिनल का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या, रुकना, रुकना या फिर चलना। मतलब या तो हमें रुकना है या हमें चलना है। का मतलब क्या है, हमें अपने प्रोग्राम के एक तो स्टार्टिंग पॉइंट पर एंड एंडिंग पॉइंट पर ध्यान देना है। क्या, एंडिंग पॉइंट पर ध्यान देना है। इस चीज से क्या पता चल रहा है कि ये सिर्फ आपके जो प्रोग्राम है उसके स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है गाइज, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। सो स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर हम क्या लेंगे, मान लीजिए आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे। एंड इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, अपना स्टार्ट। एंड गाइस, एंड के लिए आप सेम सिंबल यूज करेंगे, बट इसके अंदर जो आप वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगी आपकी, एंड या फिर स्टॉप। ठीक है गाइस, ये क्या है आपका टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल आप कहाँ यूज करेंगे, सिर्फ प्रोग्राम के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स पर। एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स पर क्या यूज करेंगे आप, स्टार्ट। एंड एंडिंग पॉइंट्स पे क्या यूज कर सकते हैं आप, एंड या स्टॉप। उसके लिए आप सिंबल का क्या यूज करेंगे, ये वाला सिंबल होगा आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स के लिए। ठीक है गाइस, ये था क्या आपका टर्मिनल सिंबल। अभी हम बात करते हैं अपना प्रोसेसिंग सिंबल, कि प्रोसेसिंग सिंबल क्या होता है। देखिए गाइस, प्रोसेसिंग सिंबल के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि किस टाइप की प्रोसेस आपकी प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर आप लिख सकते हैं। देखिए गाइस, प्रोसेसिंग सिंबल, प्रोसेसिंग सिंबल, प्रोसेसिंग सिंबल क्या होता है। प्रोसेसिंग सिंबल आप एक रेक्टेंगल के बॉक्स से इंप्लीमेंट करते हैं। ये क्या आपका एक प्रोसेसिंग सिंबल। एंड ये प्रोसेसिंग सिंबल किस लिए यूज होता है, आपके किसी भी प्रोसेस को दिखाने के लिए। प्रोसेस जैसे आपकी अर्थमेटिक प्रोसेस, अर्थमेटिक प्रोसेस के अंदर क्या आएगी आपकी, कॉम्प्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस। ये क्या है आपकी अर्थमेटिक्स प्रोसेसेस। साथ ही इसके अंदर आपकी और भी प्रोसेस आती हैं, जैसे आपकी प्रोसेस आ गई बाइनरी प्रोसेसेस। ये हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, लेकिन अभी सिर्फ आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज करना है। जैसे आपको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, अपना प्रोसेस सिंबल का। ठीक है गाइस, ये थी आपकी क्या प्रोसेस सिंबल। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सिंबल के बारे में, जो कि आपका इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। क्या, इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। आप क्या करेंगे, किसी भी सिंबल को उनके प्रोग्राम के प्रोसेस के बेसिस पर इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब जैसे मैंने बोला है टर्मिनल सिंबल, वहां पे आप ये सिंबल यूज करेंगे। प्रोसेस सिंबल, वहां पे आप ये सिंबल यूज करेंगे। एंड इनपुट एंड आउटपुट सिंबल, जहां भी आप इनपुट ले रहे हैं, जहां भी आपका आउटपुट आ रहा है, वहां आप सिर्फ ये पैरेललोग्राम यूज करेंगे। तो ये क्या था हमारा। अभी बात करते हैं हम एक पैरेललोग्राम सिंबल के बारे में। क्या, ये था क्या आपका इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। इनपुट एंड आउटपुट सिंबल, इसके अंदर क्या यूज करेंगे, आप एक पैरेललोग्राम यूज करेंगे। ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को हमें ड्रॉ करना है, किसके लिए, अपने इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस को दिखाने के लिए। अभी इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको कोई टू वैल्यूज इनपुट लेनी है अपने यूजर से, तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, इनपुट एन इज एक्स वाई, ऐसा कुछ आप लिख देंगे। इससे क्या पता चलेगा यूजर को कि आपने यहाँ पे कुछ इनपुट लिया है। ठीक है गाइस, इससे यूजर को क्या पता चलेगा, आप वो प्रोग्राम का आपका फ्लो चार्ट देखेगा, उससे क्या पता चलेगा कि आपने एक वैल्यू इनपुट या आउटपुट लिए। उसी तरीके से हम आउटपुट के लिए भी सेम यही सिंबल यूज करेंगे आउटपुट के अंदर। ठीक है गाइस, ये क्या था हमारा इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। कौन सा सिंबल यूज होता है आपका,
पैरेललोग्राम सिंबल यूज होता है। एंड इसी तरीके से हम बात करते हैं अपना कनेक्टर्स के बारे में। कनेक्टर्स क्या करता है गाइस? कनेक्टर्स आपके, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं। आप यहाँ पे कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं एंड फ्लो चार्ट के अंदर आपका पेज कंप्लीट हो गया। मान लीजिए ये पेज है एंड यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं। फ्लो चार्ट बनाते हुए आप आ गए यहाँ पे एंड आपका जो प्रोसेस है वो अभी भी रह चुकी है। आप क्या करेंगे? यहाँ पे कनेक्टर्स पॉइंट भी यूज करेंगे अपने नेक्स्ट पेज को दिखाने के लिए। क्या यूज करेंगे? कनेक्टर्स पॉइंट को। सो कनेक्टर पॉइंट्स कहाँ यूज होती है? आपके नेक्स्ट पेज को दिखाने के लिए एंड कनेक्शंस को दिखाने के लिए। अभी हम एक सिंबल और देख लेते हैं यहीं पे, क्या? फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस एंड कनेक्टर्स में बहुत सा डिफरेंस है। कनेक्टर्स क्या करते हैं? आपके फ्लो चार्ट्स को पूरा कनेक्ट करते हैं, बट फ्लो लाइंस क्या करती हैं? आपके फ्लो चार्ट के फ्लो को बताती हैं कि आपको फ्लो चार्ट कैसे वर्क कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपने एक प्रोग्राम का स्टार्ट पॉइंट लिया एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या? इनपुट। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रोसेस एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपना आउटपुट। लास्ट में मैं कर देता हूँ अपना प्रोग्राम एंड। तो गाइस ये जो हमारा पूरा क्या एक फ्लो चार्ट है, ठीक है? ये किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट नहीं है, जनरल फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट के अंदर क्या देखेंगे कि आपको एरोज दिखाई दे रही है। क्या ये एरोज दिखाई दे रही है? ये एरोज क्या कर रही हैं गाइस? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अपना फ्लो लाइंस। मतलब ये आपके फ्लो चार्ट के फ्लो को दिखा रही है कि आप स्टार्ट के बाद सीधा यहाँ पे गए एंड इनपुट के बाद आप प्रोसेस पे गए, प्रोसेस के बाद आउटपुट पे गए एंड देन आउटपुट के बाद आप एंड पे गए। ये क्या है? आपका पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है गाइस, फ्लो लाइंस क्या करती है? आपके फ्लो चार्ट के फ्लो को शो करता है। कनेक्टर क्या करता है? आपके एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट कर देता है। सो अभी हम बात करते हैं अपने डिसीजन बॉक्स की, जो कि हमारा क्या है? लास्ट सिंबल। डिसीजन बॉक्स क्या हमारा एक लास्ट सिंबल। सो डिसीजन बॉक्स के बारे में बात करें क्या? अपना डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स क्या है? गाइस जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हम कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं? अपने इस रोम्बस टाइप के बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स क्या करता है? आपका डिसीजन करता है। मतलब ये डिसीजन शो करता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी एंड यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या? यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। यदि गाइस ए बी से बड़ा है, आपको क्या मिल सकता है? ट्रू मिल सकता है एंड फॉल्स मिल सकता है। यदि आपको ट्रू मिले, आप एक पर्टिकुलर काम कर सकते हैं एंड आपको फॉल्स मिले, उस टाइम पे आप कुछ और काम कर सकते हैं। ठीक है? उसी तरीके से आपका क्या वर्क करता है? डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स आपका किस में यूज होता है? किसी भी एक डिसीजन को शो करने में। मान लीजिए आपने ए इज ग्रेटर देन बी, आपने डिसीजन लेना है कि ये बी से बड़ा है नहीं है। आप क्या करेंगे? इसमें दो चीज देखेंगे, क्या ये है या ये नहीं है। मान लीजिए है तो आप क्या करने वाले हैं, नहीं है तो आप क्या करने वाले हैं। इन दोनों चीज को हम क्या करेंगे? डिसीजन बॉक्स के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। ये थे क्या गाइस हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स। यही सिंबल्स हमारे मेनली यूज होंगे हमारे फ्लो चार्ट्स के अंदर। सो चलिए बात करते हैं हम एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट्स के बारे में कि हमारा फ्लो चार्ट का क्या एडवांटेज है। गाइस सबसे पहला एडवांटेज है इजी टू मेक। हम इसको गाइस इजी टू मेक मतलब इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कम्युनिकेशंस बिकम इफेक्टिवली एंड इजी टू अंडरस्टैंड। फ्लो चार्ट को पढ़कर आप एक प्रोग्रामर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप उनकी लॉजिक समझ सकते हैं, आप उनकी वैल्यूज समझ सकते हैं एंड उसके जो प्रोग्राम है उसको बहुत आसानी से आप अपने माइंड के अंदर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मिस्टेक कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। आप अपने फ्लो चार्ट के जरिए अपने प्रोग्राम के अंदर इजीली मिस्टेक को ढूंढ सकते हैं। एनालिसिस बिकम्स अफेक्टिव। एनालिसिस को, जो आपका एनालिसिस है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब आप एक फ्लो चार्ट को देखकर क्या कर पाएंगे? अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। सिंथेसिस बिकम्स इफेक्चुअल। जो आप अपने प्रोग्राम को टेक्स्ट एडिटर पर लिखेंगे एक फ्लो चार्ट के जरिए, सो आपका जो सिंथेसिस है मतलब उस लिखने के जो तरीका है वो क्या होगा? बहुत इफेक्चुअल होगा, बहुत स्ट्रक्चरल वे में होगा। डीबगिंग बिकम पॉसिबल। फ्लो चार्ट के जरिए आप क्या कर पाएंगे? अपने कोड को डीबग कर पाएंगे।
मतलब डीबग का मतलब क्या होगा, आप अपने कोड के अंदर से हर किसी एरर को रिमूव कर पाएंगे। लॉजिक कैन बी इजीली इंटरप्रेटेड, क्या जो आपका लॉजिक होगा वो आपको इजीली समझ आएगा कि आपने किस टाइप का लॉजिक अपने प्रोग्राम के अंदर यूज किया है। तो ये थे क्या हमारे कुछ एडवांटेज एक फ्लो चार्ट के ऊपर। तो गाइस ये पॉइंट्स आप अपने माइंड के अंदर डाल लीजिए, क्योंकि इतने हार्ड पॉइंट्स नहीं है। इजी टू मेक, इजी टू कम्युनिकेशन, इजी टू अंडरस्टैंड, mistakes can be easily identified, analysis become effective, and synthesis become effectual, debugging become possible, and logic can be easily interpreted. ये गाइस कुछ पॉइंट्स थे गाइस, आपको मुझे लगता है कि अभी याद हो गए होंगे ये पॉइंट्स। अभी हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स देखेंगे जो कि हमें एक फ्लो चार्ट बनाते हुए ध्यान में रखने पड़ेंगे। मतलब एक फ्लो चार्ट को बनाने से पहले हमें वो 5 पॉइंट्स अपने माइंड के अंदर लेके आने पड़ेंगे। तो ये 5 पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहले डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना। मान लीजिए मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने माइंड के अंदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड देन आइडेंटिफाई द वेरियस स्टेप्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। और उन सभी स्टेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे मतलब अपना एक एल्गोरिथम लिख लेंगे नोटबुक के अंदर या किसी और चीज के ऊपर, कि आप कौन कौन से स्टेप्स को यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स को अपने माइंड के अंदर ला दीजिए जो कि आप इनपुट एंड आउटपुट में लेना चाहते हैं। मतलब इनपुट में जो यूजर से आप डलवाना चाहते हैं उस इनपुट के बारे में सोचिए, एंड जो आपका आउटपुट आने वाला है उन आउटपुट के बारे में सोचिए। गेट एक्सपेक्टेड इनपुट डेटा वैल्यूज एंड आउटपुट रिजल्ट, आपने जो इनपुट डेटा डाला है क्या आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है, वो आप क्या करेंगे अपने फ्लो चार्ट को बनाने से पहले चेक करेंगे। डिटरमाइन द वेरियस कॉम्पिटिशन एंड डिसीजन इन्वॉल्व, अपने उन सभी कैलकुलेशन या कॉम्पिटिशन्स को या डिसीजंस को माइंड के अंदर ले आएंगे जो कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं। इन सभी चीजों को आप एक नोटबुक के अंदर लिखेंगे लाइक अ एल्गोरिथम, एंड उस एल्गोरिथम को कन्वर्ट करेंगे अपने फ्लो चार्ट के अंदर। सो ये क्या था हमारा, कि किस तरीके से हम अपना फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। सो गाइस फ्लो चार्ट्स को डिजाइन करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, एंड इन्हीं 5 पॉइंट के जरिए हम एक फ्लो चार्ट्स को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं क्या, कि कैसे हम अपने फ्लो चार्ट्स को बनाते हैं, एंड कुछ एग्जांपल लेते हैं अपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स। मैं एक इजी सा एग्जांपल लेता हूँ, क्या 2 नंबर को ऐड करने के लिए मैं एक फ्लो चार्ट बनाना है। तो चलिए अपने नोट्स के ऊपर किस तरीके से हम इन्हीं 2 नंबर्स को यूज करके एक फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट, प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स। आपको क्या करना है, एक 2 नंबर को ऐड करने के लिए आपको एक फ्लो चार्ट डिजाइन करना है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अपने स्टेप्स लिखेंगे, कि मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या, कि हमको फ्लो चार्ट बनाने से पहले किन्हीं 5 पॉइंट का ध्यान करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हमारा आता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है क्या, डिफाइन प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम को समझिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये स्टेप्स नहीं है गाइस, ये क्या है, आपके वो स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे फ्लो चार्ट को लिखने से पहले। डिफाइन प्रॉब्लम, कि आप प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए गाइस, आपको 2 नंबर का सम करना है, तो आप 2 नंबर का सम कैसे कर पाएंगे। गाइस आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहला आपके पास 2 नंबर होने चाहिए, आपके पास 2 नंबर होने चाहिए। दूसरा, आपके पास ऑपरेशन क्या होना चाहिए, नंबर को ऐड करने के लिए प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास। तीसरा पॉइंट क्या, कि आपका 2 नंबर को सम करने पर जो आउटपुट आ रहा है वो क्या ठीक आ रहा है आपको इन ऑपरेशन को यूज करने के बाद। ठीक है गाइस, ये 3 से 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अपने प्रॉब्लम के बारे में। चलिए उन स्टेप्स को लिखते हैं एक एल्गोरिथम के रूप में। सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देन दूसरा क्या करेंगे आप, दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे आप, गेट 2 नंबर्स, या फिर गेट इनपुट 2 नंबर्स। ठीक है, n1 एंड n2, 2 नंबर मैंने लिए क्या, n1 एंड n2। थर्ड पॉइंट क्या आता हमारा, ऐड आइटम्स। ऐड आइटम्स सम करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, हमें ऐड सिंबल यूज करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, प्रिंट द रिजल्ट।
प्रिंट द रिजल्ट, अपने रिजल्ट को प्रिंट करना। फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा हमारा, स्टॉप या फिर एंड। ये हमारे क्या है, स्टेप्स हैं, एंड इसी को क्या बोलते हैं हम, एल्गोरिथम। इसी को क्या बोलते हैं हम, एल्गोरिथम। अपने प्रोग्राम के सॉल्यूशन को स्टेप्स के अंदर दिखाना, शो करना, क्या कहलाता है आपका, एल्गोरिथम। सो चलिए गाइस, इन्हीं एल्गोरिथम, इसी स्टेप्स को लेकर हम एक फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये गाइस एक फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टार्ट। हमें क्या करना है सबसे फर्स्ट स्टेप में, स्टार्ट। यहाँ मैंने अपने स्टार्ट का सिंबल बना दिया है, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट। देन देन क्या हमारा एक गेट इनपुट अ नंबर। इनपुट के लिए हमें कौन सा सिंबल यूज करना पड़ता था, पैरेललोग्राम। तो इनपुट के लिए मैं क्या यूज कर लेता हूँ ना, पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या इनपुट लेना है, इनपुट टू नंबर्स n1 एंड n2। इसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है, हमें ऐड करने है किसी दो नंबर को। मतलब इन्हीं दो नंबर को ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, प्रोसेस वाला बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स क्या यूज करेंगे अपना, प्रोसेस बॉक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड n1 एंड n2। इसके बाद क्या करेंगे हम, प्रिंट। प्रिंट क्या है, प्रिंट भी क्या है, एक प्रोसेस है। ये क्या करेंगे, प्रिंट। एंड लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो फ्लो चार्ट है उसको एंड कर देंगे, प्रिंट सम। सो गाइस ये क्या था, ये एक फ्लो चार्ट था जो मैंने क्वेश्चन दिया उसके लिए। एंड इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर, हियर वी यूज द डिसीजन सिंबल। वी ऑल्सो कंबाइन टू रीड्स फॉर नंबर ए एंड बी इन वन बॉक्स। क्या करना है, देखिए guys, इसने बोला है टू रीड ऑफ नंबर ए एंड बी। रीड का मतलब टेकिंग इन, रीड का मतलब क्या, इनपुट लेना। तो यहाँ पे आपको दो नंबर इनपुट लेने हैं एंड उसको कंपेयर करना है कि उनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, सबसे पहला पॉइंट क्या आपका, स्टार्ट। उसके बाद क्या करना है, आपको इनपुट लेना है दो नंबर्स ए एंड बी। देन आपको एक डिसीजन बॉक्स बनाना है। डिसीजन बॉक्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, अपना रोम्बस। उस रोम्बस के अंदर आप डिसीजन क्या लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी है तो आपके पास दो पॉइंट आ जाएंगे, क्या, एक नो आ जाएगा, एक यस आ जाएगा। नो के अंदर क्या करना है, नो के अंदर आपको क्या करना है, आपने जो ये, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल ही लेकर दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो मैं यहाँ पे एक और पेज लेता हूँ एंड देखिए गाइस, सिर्फ मैं आपको डिसीजन बॉक्स के बारे में बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बना दिया। इसके अंदर क्या करना था आपको, ए एंड बी के अंदर कंपेयर करना था कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। वो आपको क्या करना है, प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक कंडीशन लगा देंगे ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे आपके दो पॉइंट वो हो जाएंगे, क्या, पॉइंट्स। पहला हो जाएगा ट्रू, दूसरा हो जाएगा आपका नो, सॉरी फॉल्स। आप यस नो भी लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका फॉल्स। देखिए गाइस, ट्रू होगा यदि आपका ए ग्रेटर देन बी, आप क्या कर देंगे, आप प्रिंट कर देंगे अपना ए। उसी तरीके से आपका ये जो कंडीशन है फॉल्स होगी, सो आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे अपना बी। सो इस तरीके से क्या करेंगे, जो आपका प्रोग्राम है वो ऐसे लिखा जाएगा। एंड लास्ट के अंदर गाइस आपको एंड स्टेटमेंट यूज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंट ए करने के बाद भी आपको प्रोग्राम को एंड कर देना है, और आप यहाँ पे प्रिंट बी कर रहे हैं तो इस दोनों केस में आप अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। एंड इन दोनों केस के अंदर क्या यूज होगा, आपका स्टॉप यूज होगा। यहाँ पे गलत हो गया, तो दोनों केस के अंदर आपको क्या यूज होगा, स्टॉप। इसी क्वेश्चन को गाइस अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लेना। एंड गाइस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड ये कंप्लीट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर बस हमने इतना ही पढ़ा, क्योंकि इतने में ही आपका कंप्लीट फ्लो चार्ट हो चुका है। एंड हम यहाँ पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर
अपने कंप्लीट मार्क्स ला सकते हैं इस कंप्लीट डिटेल को लिखने पर। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, then please click on the like button and share this video to your friends and subscribe the channel. Guys, आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को सो वी गेट अ मोटिवेशनल सपोर्ट एंड हम और भी अच्छी वीडियो ला पाएंगे, और भी अच्छा कंटेंट बना पाएंगे आपके लिए। सो इसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में, कि सी प्रोग्राम के जो सी प्रोग्राम का सिंटैक्स है वो कैसे वर्क करता है, एंड अपना प्रोग्राम करके देखेंगे अपने वीएस कोड के ऊपर। एंड गाइस, मैंने आपको वीएस कोड इंस्टॉल करना सिखा रखा है इससे पहली वीडियो के अंदर। एंड गाइस, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके अपना वीएस कोड इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।